तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुजीनियस। आज हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर नोइंग प्लांट्स। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा लीफ। तो एक बार क्विक रिकैप करती हूँ मैं, जो हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े थे ना, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट में दो मेन टॉपिक्स पढ़े थे, वो थे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो एक तो था रूट, और शूट को फर्दर डिवाइड करा गया था और 4 पार्ट्स में। वो थे हमारी स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। तो रूट सिस्टम तो हम पढ़ चुके, स्टेम के बारे में भी हम पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द लीव्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज लीफ के बारे में। तो पहली बात, लीफ करती क्या है? प्लांट में लीफ करती क्या है? लीफ सबसे पहले तो पूरे प्लांट के लिए फूड बनाती है। क्या बनाती है? फूड बनाती है। तो लीफ का सबसे पहला काम होता है, इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। फूड फॉर द प्लांट। सेकेंड चीज उसका दूसरा काम ये होता है कि जैसे कि आपको ये पता होगा कि एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 4 चीजें चाहिए होती हैं। 4 चीजें कौन कौन सी? 4 ऐसी चीजें चाहिए होती हैं। एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके साथ चाहिए होता है वाटर, है ना। और एक होता है क्लोरोफिल, जो कि लीव्स के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और सनलाइट लेता है वो सन से। इन चारों चीजों के प्रेजेंस में क्या बनाती है लीफ? वो बनाती है फूड और बाहर निकालती है गैस ऑक्सीजन। करेक्ट। तो ये वाली चीज आप सबको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है। और क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है हर लीफ के अंदर, जो भी ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लीव्स थी उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली और ऑक्सीजन बाहर निकाली। तो इसका मतलब उन्होंने बैलेंस को मेंटेन करे रखा हमारे नेचर के अंदर, क्योंकि इंसान को और ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड उनके काम की नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने ले ली प्लांट्स ने, और ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जो हमारे काम के लिए है। और हमने क्या करा था? ऑक्सीजन अंदर ली थी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली थी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लीव्स ने मेंटेन करके रखा बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द नेचर, है ना। नेचर के अंदर बैलेंस बना के रखा। चलो, और नेक्स्ट और क्या करती हैं? अच्छा, लीव्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था रूट्स। कुछ रूट्स ऐसी थी जो फूड स्टोर करती थी, कुछ स्टेम्स ऐसी थी जो फूड स्टोर करती थी। अब आते हैं कुछ लीव्स। कुछ ऐसी लीव्स भी होती होंगी जो फूड स्टोर करती हैं। हाँ, होती है। तो लीव्स दैट स्टोर फूड। अच्छा, ये बोलो, या फिर जो लीव्स हम खाते हैं, ईटेबल लीव्स बोलो या एडिबल लीव्स बोलो आप वहां पे। तो कौन कौन सी लीव्स होती हैं वो? एक हो गई पत्ता गोभी, सबने खाई है पत्ता गोभी, राइट। कैबेज, और एक होती है स्पिनच, पालक। ठीक है, तो सब ने खाएंगे। तो ये दोनों होती हैं वो लीव्स जो हम खाते हैं। और इस पूरे प्लांट में, मतलब कैबेज के पूरे प्लांट में, कैबेज की रूट, कैबेज की स्टेम, कैबेज का फ्रूट, कैबेज का एनीथिंग दैट डज ऑल द डू नॉट स्टोर फूड, उसका सिर्फ कौन सा पार्ट फूड स्टोर करता है? ओनली उसकी लीव्स। ठीक है, ऐसे ही स्पिनच में। चलिए, उसके बाद आते हैं कि लीव्स करती क्या है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि लीव्स प्लांट में नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, वाटर लेती हैं, और उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, और सनलाइट लेती हैं सन से, और इन चारों से मिलाकर वो बनाती हैं फूड और ऑक्सीजन बाहर निकालती हैं, राइट। अच्छा, क्योंकि ये फूड बनाती हैं लीव्स, और बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट फूड नहीं प्रिपेयर करता। तो इस वजह से एज लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट, क्योंकि ये प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, इस वजह से दे आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। किचन बोलो या फिर आप फूड फैक्ट्री बोलो, ठीक है। दे आर कॉल्ड, या तो किचन बोलो, किचन ऑफ प्लांट बोल सकते हो, और दूसरा नाम इनका क्या होता है? दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट।
अच्छा, दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो देखो, किचन में, हमारी किचन में खाना बनता है, तो सिमिलरली प्लांट की किचन में भी खाना बनता है। अब हमारी किचन में ये खाना नहीं बन सकता क्योंकि हम लोगों के पास क्लोरोफिल नहीं है। अब हमारी मम्मा को बोलते हैं कि मम्मा ये लो कार्बन डाइऑक्साइड, ये लो वाटर, और सनलाइट भी आ रही है, तो आप खाना बना दो। नहीं, वो नहीं बना सकती ये वाला खाना क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल सिर्फ ग्रीन लीव्स के अंदर होता है। क्योंकि लीव्स के अंदर खाना बन रहा है, इस वजह से वो लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। और सिमिलरली जैसे फैक्ट्री के अंदर कोई चीज बनती है, तो उसी तरीके से ये फूड फैक्ट्री हो जाती है प्लांट की। क्लियर है आपको ये चीज? चलिए, उसके बाद आते हैं लीफ के स्ट्रक्चर के ऊपर। लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है? चलिए देखिए, लीफ का स्ट्रक्चर सबको पता है कि लीव्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है। मैक्सिमम लीव्स ऐसी दिखती हैं, राइट? कोई नहीं होगा इसमें डाउट आपको, है ना? तो अच्छा, जो ये देखो, ये वी वाली लाइंस है ना, वी जैसी लाइंस हैं, इनको बोला जाता है नेटवर्क। क्या बोला जाता है? नेटवर्क। नेटवर्क एक तरीके का होता है जाल ऑफ इतनी सारी लाइंस, ठीक है? तो ये नेटवर्क होता है ऑफ लाइंस, और इसी नेटवर्क ऑफ लाइंस को कहा जाता है एक नाम VEINS, वेन्स। ठीक है, कहा जाता है वेन्स। तो अब ये वेन्स करती क्या है? क्या होती है वेन्स? ये नेटवर्क ऑफ लाइंस होती हैं इन अ लीफ, ठीक है? वेन्स का काम क्या होता है? व्हाट डू द वेन्स डू? वेन्स कैरी food and water through the leaf. तो लीफ के अंदर जो फूड और वाटर एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है, वो फूड और वाटर ये कौन कैरी करता है? पहले वो काम स्टेम का था, पता है ना आपको? रूट से सारे प्लांट्स तक पहुंचाने का काम वो पहले क्या था? स्टेम का था। अब जैसे ही लीफ के ऊपर आते हैं तो वो स्टेम सारा कुछ वेन्स को दे देती है कि तू वाटर पकड़, न्यूट्रिएंट्स पकड़। अब वेन्स क्या करती हैं? वो लीफ के एक जगह से दूसरे हिस्से तक उसी वाटर और मिनरल्स और फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, तो वो किसका अब ड्यूटी बन गई? वेन्स की, ठीक है? और वेन्स एक और काम क्या करती हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही हैं वो, क्योंकि वो ऐसे खड़ी हुई हैं। वो आपने कभी देखा होगा, लीफ का जो नीचे वाला उस हिस्सा होता है उसमें ये थोड़ा सा बाहर निकला होता है, बाहर की तरफ उभरा होता है। तो ये वाली चीज की वजह से वो पत्ता सीधा ऐसे खड़ा रहता है, अदरवाइज वो नीचे गिर जाएगा। जो चीज हल्की होती है वो तो ऐसे ऐसे घूमती रहती है, और जो थोड़ी सी उसके अंदर कुछ सपोर्ट होता है वो खड़ी रहती है। तो इस वजह से इसको सपोर्ट मिल रहा है, किसका? वेन्स का। इस वजह से ये पत्ता इरेक्टली खड़ा रहता है। तो वेन्स और क्या करती हैं? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दी लीफ। क्लियर है? उसके बाद एक और मेन चीज देखते हैं, जो बीच वाली मेन लाइन होती है ना, बीच वाली एक मेन लाइन हर लीफ में होती है, ये बीच वाली लाइन को कहा जाता है मिड रिब। क्या कहते हैं? मिड रिब, ठीक है? क्या कहते हैं? मिड रिब, ठीक है? अच्छा, और ये वाला पैटर्न जो वेन्स का पैटर्न है, ये नेटवर्क है। अब ये तो मैंने बोला नेटवर्क ऑफ लाइंस को कहते हैं वेन्स, लेकिन इसी वाली इतने सारे वेन्स के नेटवर्क को, बहुत सारे ये सारी वेन्स के नेटवर्क को कहा जाता है, पैटर्न ऑफ वेन्स को कहा जाता है लीफ विनेशन। पैटर्न ऑफ वेन्स को कहा जाता है लीफ विनेशन। एक मिनट, ये देखिए, अब कुछ लीव्स होती हैं ऐसी जिसमें कि ऐसे वीवी स्ट्रक्चर बना होगा, या कुछ लीव्स होती हैं देखो ऐसी, जो कि लंबाई में काफी ज्यादा होंगी, और उनके अंदर दिख रहा है आपको, ऐसे लाइंस बहुत ज्यादा होंगी। तो अब आपको ये दिख रहा है कि दोनों साइड पे देखो, जो ये वाली लाइन है, सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, राइट? तो और यहाँ पे भी देखो, सारी लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। तो और या फिर एक और चीज हो सकती है कि वही लीफ इतनी लंबी होगी
एंड उसके अंदर बहुत सारी लंबी लंबी ऐसे लाइंस होंगी। फाइन। तो अगर ये सारी लाइंस पैरेलल चल रही हैं, कौन सी लाइंस, अब इन्हें लाइंस नहीं बोलेंगे हम, इन्हें हम वेन्स बोलेंगे। वेन्स अगर पैरेलल चल रही हैं तो इस टाइम इस वाली टाइप की लीफ के लिए लीफ विनेशन होगी पैरेलल विनेशन। इन लीव्स की विनेशन कहलाएगी पैरेलल विनेशन। और वहीं पे जब वो ऐसा नेटवर्क बना रही थी वेन्स कैसा, ऐसे वाला वी शेप का, तो इन वाली लीफ के अंदर विनेशन होएगा रेटिकुलेट विनेशन। क्या कहेंगे? रेटिकुलेट विनेशन। बोथ आर द टाइप्स ऑफ लीफ विनेशन। तो एक बार और करते हैं। देखिए, लीफ विनेशन, पहली बात तो वेन्स होता है नेटवर्क ऑफ लाइंस। वेन्स होता है नेटवर्क ऑफ लाइंस ऑन लीफ। फाइन। अब उसके बाद नेटवर्क ऑफ लाइंस है ये, तो वेन्स का जो नेटवर्क होगा, वेन्स का जो पैटर्न होएगा, पैटर्न डिफरेंट हो सकते हैं वेन्स के। जो वेन्स का पैटर्न होएगा उसको कहते हैं हम लीफ विनेशन। क्या कहते हैं? लीफ विनेशन। अब यही वाला लीफ विनेशन 2 टाइप्स का होगा। कौन से 2 टाइप्स का होगा? पहला होएगा पैरेलल विनेशन। पैरेलल तो सभी को ही पता है, पैरेलल वर्ड इज वेरी इजी, जिसमें सारी वेन्स पैरेलली एक दूसरे के साथ खड़ी होंगी। और दूसरा होता है जिसमें कि एक ऐसा नेटवर्क बन रहा हो जो कि मैक्सिमम लीव्स में हमें दिखाई देता है वीवी शेप का, वो होएगा रेटिक्यूलेट विनेशन। क्लियर है? अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि पैरेलल विनेशन में क्या होता है। पैरेलल विनेशन में होता है when leaves are attached, when veins are parallel to each other। ठीक है? और ये कौन कौन से प्लांट की लीव्स ऐसी होती हैं कि वेन्स हमेशा उनके पैरेलल होती हैं? वो कौन सी होती हैं? एक तो हो गया बनाना का प्लांट। बनाना की लीफ कभी आपने देखी होगी, तो वो हमेशा आपस में कैसी होती हैं? पैरेलली अलाइंड होती हैं उनकी लीव्स। ठीक है? उसके बाद आते हैं, 1 मिनट, आप सबको ये लीफ दिख रही है क्लियरली? ये देखिए, इसमें क्या है, ये सारी लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, दिख रही है ना? ये किसकी लीफ है? एक बनाना प्लांट की लीफ है। तो ये वाला प्लांट में सारी ये वाली वेन्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये बीच में ये कौन सी वाली लाइन है, इसको कौन सी क्या कहते हैं? मिड रिब। तो ये वाली लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो इन्हें, ये कौन सी विनेशन है? पैरेलल विनेशन। और ये कौन कौन से प्लांट से मिलती है हमें? पहले तो ये हो गया बनाना, आपको बनाना की लीफ दिखाई है। और जो हम आटा खाते हैं तो हम बोल सकते हैं वीट की, और दूसरी ग्रास की। ठीक है? उसके बाद आते हैं रेटिकुलेट विनेशन पे। रेटिकुलेट विनेशन, जब ये सारी वेन्स नेटवर्क की फॉर्म में होंगी, व्हेन वेन्स आर इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क, तो ये वाली कौन सी कहलाएगी विनेशन? रेटिकुलेट विनेशन। ठीक है? और ये कौन कौन सी लीव्स में बोला जाता है, देखी जाती है? वो होती है मैंगो और गुआवा और बहुत सारे और प्लांट्स जो आपके आसपास उगते हैं। ठीक है? चलिए, तो आपको इतना क्लियर हुआ लीफ के बारे में आपको इतना क्लियर हो गया। चलिए, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज ये कमेंट सेक्शन में लिखना। मुझे लगता है आप सबको इतना क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।